Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 20. Dear students, देखिए आज हम लेके चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 64. तो डियर स्टूडेंट 64 इलस्ट्रेशन में क्या है प्लीज़ देखिए. एक इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ, एक का मैं वर्किंग नोट करवाता हूँ. आपको ईजिली समझ में आ रहा है. कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ प्लीज़ कांटेक्ट माय व्हाट्सअप नंबर. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 64 इलस्ट्रेशन में क्या है. सबसे पहले रीड क्वेश्चन थ्रोली, उसको आप ऑन बोर्ड लेके आइए. मैनवेट कंपनी है, मैनवेट लिमिटेड. हाउ मैनी शेयर इशूड? 10 लाख. 10 लाख शेयर जनता में भेजें. एक शेयर 10 का है लेकिन 1 रुपये प्रीमियम के साथ 11 रुपये किए हैं, तो इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम अमाउंट कहाँ है? हम एप्लीकेशन पे लेते हैं, अलॉटमेंट पे, एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलग हो सकती है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी हो सकती है. इसमें इकट्ठी है सेकंड कॉल. एप्लीकेशन पे क्या लिया? 4 एंड 3, टोटल इज 11. यहाँ क्या है? 3 + 1. देखिए अलॉटमेंट पे, लेकिन यहाँ पर आपको ये दोनों इकट्ठे दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो यहाँ पर मैं इस वर्ड को चेंज कर रहा हूँ. ये वर्ड आ रहा है फर्स्ट, ये आ रहा है सेकंड, और ये वर्ड आ रहा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. पहला सवाल है जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ इकट्ठे मिले हैं. ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है. यहाँ 4 रुपये है, यहाँ 4 रुपये है, यहाँ 3 रुपये है. 3 + 1. आगे क्या कहता है? जनता जनार्दन ने आपको 15 लाख की एप्लीकेशन दे दी. आप देखिए आपके सामने स्थिति आ गई. यूज ऑफ द प्रोरेटा. द एप्लीकेशन एक्सेस मनी वाज जस्ट सम ड्यूज ऑन कॉल्स. जो फालतू का पैसा आप कॉल पे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर सकते हैं, फालतू कॉल सेकंड पे कर सकते हैं. अगर फिर भी है तो आपको पैसा वापस करना होगा. बैंक एक्सेस अप्लाई एडजस्ट टूवर्ड कॉल ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड. एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाइड, वर्ड देखना, अप्लाइड इज 6000 शेयर. देखिए अप्लाइड दे रखा है तो अप्लाइड को अप्लाइड से मिलाएंगे और अलॉटेड शेयर हम निकालेंगे, क्योंकि शेयर जो फॉरफिट होते हैं वो अलॉटेड होते हैं, ना कि अप्लाइड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो जी. और बाद में शेयर ही शेयर फॉरफिटेड, 90% ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट द 8 रुपये पर शेयर. इसमें से 90% शेयर रीइशूड हुए. 10 वाली चीज़ कितने में जा रही? फुल्ली पेड मानते हैं 8 रुपये में जा रही है. 2 का हमें नुकसान हुआ, और 2 रुपये कौन देगा? शेयर फॉरफीचर देगा. पास जर्नलिज्म एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अबो कंपनी. ओके स्टूडेंट्स, तो ऑन बोर्ड अब वर्किंग नोट आपके सामने देखिए. मेन है आपका वर्किंग नोट. बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, वर्किंग नोट प्लीज. हे द वर्किंग नोट. एक वर्ड यहाँ आ रहा है अप्लाई डियर स्टूडेंट्स. ये वर्ड आ रहा है अलॉटेड. देखो यहाँ पर 15 लाख और यहाँ आ रहा है 10 लाख. केवल एक ही कैटेगरी बनाई, 3 बनेगी. अगर सवाल होगा तो हंसना, रोना, मुस्कराना. एक कैटेगरी 15 लाख वालों को ही 10 लाख दे दिए. अब यहाँ पर एक कैंडिडेट कौन था? एक शेयर होल्डर था जिसका नाम नहीं दे रखा. ए शेयर होल्डर, ए मीन्स ए, एक शेयर होल्डर है जिसने, तो ए ने 6000 अप्लाइड किया तो ये वर्ड मिल रहा है. तो आप लिखेंगे 15 लाख अगर है तो अलॉट कितने हैं? 10 लाख. और एक है तो 10/15, और अगर 6000 अप्लाई है तो गुना 6000, 15 चौके 60, 4000 शेयर. देखो वर्ड यहाँ अलॉटेड था तो यहाँ भी अलॉटेड आएगा.
अब 4000 अलॉट है तो एप्लीकेशन तो 6000 की थी, तो एक्सेस कितनी होगी 2000 एप्लीकेशन होगी, और एप्लीकेशन मनी कितना रुपया था 4 रुपया था। तो आपकी जेब में कितना रुपया आ रहा है 8000 रुपया आ रहा है। कैन बी यूटिलाइज्ड, इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में रुपया कितना देना जिस 4000 गुना 4 के हिसाब से 16000 लेस यूटिलाइज्ड, अलॉटमेंट भी यही देना था। 8000 में यूज़ कर लूँगा तो कितने नहीं मिले इसके 8000। एक्चुअल में अलॉटमेंट का रुपया कितना आना था डियर स्टूडेंट्स 10 लाख गुना 4 40 लाख। 15 वालों को 10 डिफरेंस 5 का आ रहा है। 5 लाख गुना 4 के साथ 20 लाख रुपए फालतू है, यूज़ कर लेंगे। लेस 20 लाख, तो बच गया कितना 20 लाख। 20 लाख में कितने नहीं मिले 8000 मिले नहीं, तो रुपया आपके पास है 19,92,000। ये स्टार, जैसे स्टार आ जाएगा आप बन जाएंगे सुपर स्टार। इस सवाल का 8 नंबर यहाँ स्टार पे टिका हुआ है। जिस स्टूडेंट को स्टार निकालना आ गया उसका सारा सवाल हो गया। अब सवाल ऑन बोर्ड हो चुका है, ये वर्किंग नोट अब खाली ओनली जर्नल एंट्रीज। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ दिस क्वेश्चंस? एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा किस चीज़ का आ रहा है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 15 लाख पे 4 के हिसाब से आपके पास जेब है 60 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा किसके पास जाता है कैपिटल के पास जाता है, और किस पे जाएगा कॉल्स इन एडवांस पे जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट तो यहीं से हुई है। आपकी जेब में 60 लाख थे, कैपिटल कहते हैं मुझे रुपए चाहिए कितना 4, 10 चौक 40 ही चाहिए ना भाई। 4 रुपये है उसका, तो हाँ बिल्कुल 4 रुपये है, लेकिन इस 4 रुपये में है क्या ध्यान देना, 3 रुपये तो कैपिटल का है, तो एसपीआर का कितना है 1 रुपया, और अलॉटमेंट पे कितना यूज़ किया था वो सवाल में अभी निकालें। 10 या 30 तो कहता है ये भाई 10 लाख बोला मेरा है, और बाकी जो 20 लाख था वो आपने कॉल्स इन एडवांस पे यूज़ कर लिया। कॉल्स इन एडवांस, कैपिटल का पैसा कैपिटल को दे दिया, एसपीआर दे दिया, कैन बी यूटिलाइज कॉल्स इन एडवांस जो वर्किंग नोट में आपने लिखा था। ये हो गया। अब उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना मिलना चाहिए। शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था 4 रुपये था। 10 लाख पे रुपए जेब में कितने आने चाहिए 40 लाख आने चाहिए। कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ध्यान रखना आपने वर्किंग नोट में स्टार मार के आए थे, वो अमाउंट लिखना है बस यहाँ पे, और वो अमाउंट था 19,92,000। क्या था डियर स्टूडेंट्स 19,92,000। इस एंट्री के अंदर आप डायरेक्ट हिट भी मान सकते हैं और आप 20 लाख को शो भी कर सकते हैं। 19,92,000 तक कॉल्स इन एडवांस या क्रेडिट हो रहा है, तो इस एंट्री को आप बुक में क्या कर रखे है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 19,92,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20 लाख, तो फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल 39,92,000। ये एंट्री आपकी बुक में हो रही है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ क्रेडिट या डेबिट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा और डायरेक्ट हिट भी लग जाएगी इसके अंदर जो आपने बता रखी है। ओके, और इसमें एक एंट्री और भी दे रखी है देखो, और वो क्या है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन। अगर सवाल में दे रखा है तो आपको ओपन करके आना है, अगर बुक में कहता है तो। बैंक में रुपए आए कितने 19,92,000, आए कितने नहीं जिस पे आपने लगाया था क्रॉस एरियर वो 8,000 था, और कॉल्स इन एडवांस कितनी थी आपकी, वो आपकी कॉल्स इन एडवांस कितनी थी 20 लाख। तो फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना 40 लाख। 40 लाख ही तो लिखी था आपने यहाँ पे, दिस इज अमाउंट आता। तो ये एंट्री 3 करके दिखा दी मैंने, एक डायरेक्ट हिट की, एक इसमें कॉल्स इन एडवांस की, और एक में सारी की सारी
तो ओपन अगर ये कहना कोजिन एरियर अकाउंट ओपन, तो फिर ये एंट्री होगी आपकी, आइदर आप ये एंट्री करके आएंगे। नेक्स्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना रुपया आना चाहिए? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 के हिसाब से 30 लाख। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इसमें भी मैं दोनों अकाउंट बताऊंगा। ओपन करें तो कितना, उस बंदे के शेयर आपने फॉरफिट कितने किए थे? आपने शेयर फॉरफिट किए थे उसके हाउ मैनी शेयर्स? हमने उसके शेयर फॉरफिट किए थे 4000। तो 4000 पे 3 के हिसाब से 12,000 रुपये उसने नहीं दिए, तो आपको 12,000 नहीं मिलेगा, तो रुपया मिलेगा 29,88,000। ये तो है डायरेक्ट हिट। और ओपन करें तो अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट इतना, ये लिख देंगे 29,88,000। और कोजिन एरियर अकाउंट डेबिट में कितना डाल देंगे? 12,000। और टू शेयर फाइनल कॉल में कितना लिख देंगे? 30 लाख। तो यहाँ तो अकाउंट ओपन वाली एंट्री है और इसमें डायरेक्ट हिट वाली एंट्री है। बुक में अगर दे रखा है सवाल में कि ओपन कीजिए, तो आपको अकाउंट ओपन करके आना होगा डी स्टूडेंट्स। आइदर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये शेयर क्या हो रहे हैं? फॉरफिट हो रहे हैं। अब देखिए शेयर को फॉरफिट कैसे करना है। 4000 शेयर हैं, जब जब शेयर फॉरफिट होंगे शेयर कैपिटल को डेबिट होना पड़ेगा। 4000 गुना 10 40,000। SPR डेबिट नहीं होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन पे ही मिल लिया था, और एप्लीकेशन मिलता है तो SPR इज रिसीव्ड, तो शेयर फॉरफिट होगा पार की तरह। आपको फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? क्रॉस मारा था 8000 का, और अभी फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला? 3 के हिसाब से 12,000 नहीं मिले। 12 8 20 हो गए, तो शेयर फॉरफिट कितना होगा? 40 में 20 जाएंगे, तो आपने 20,000 रुपये उसके जब्त कर लिए। अब यही शेयर दोबारा 4000 का कितना परसेंट हुआ है? 90%। तो 3600 शेयर रीइश्यूड हुए, और 3600 वाले कैसे जा रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 3600 गुना 8 8 सिंह 48 8 ते 24 28,800। नुकसान कितना हुआ? 3600 गुना 2 7200 का नुकसान होगा। और टू शेयर कैपिटल 36,000 रुपये। ध्यान देना मैं जो बताने जा रहा हूँ। फॉरफिट है 4000, री इशू है 3600, दोनों में मैचिंग नहीं बैठ रही। अब अमाउंट शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? ध्यान देना, टू कैपिटल रिजर्व में अब मैं बताऊँगा। 4000 पे फ़ायदा हुआ 20,000 का, एक पे हो रहा है 5 रुपये का। 5 का फ़ायदा है तो 3600 पे कितना होगा? 18,000 का। 18,000 में 7200 का तो नुकसान होगा आपको। 10 में दोगे 8, यहाँ पर क्या बचेगा? 0। 10,800 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। और देखो एक चीज़ और नोट करना, हमने 18 लिए हैं तो 2000 इसके पास अब भी बचे हैं। वो किसके हैं? जो 400 शेयर आपके रीइशू नहीं हुए हैं उनका पैसा फॉरफिचर में रखा हुआ है 2000 यहाँ पे। हमने 20,000 में केवल 18,000 ही लिया था, क्योंकि 3600 शेयर ही रीइशूड हुए थे। तो समझ में आपको आ गया होगा 10,800 कैसे आए और किस तरह आपने सवाल किया है। दिस क्वेश्चन इज द कंप्लीटेड आर हियर 10,800 बिल्कुल राइट है। दिस इज द 64। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसका आप वर्किंग नोट बनाएंगे। अब जितने भी आ रहे सवाल आगे सारे के वर्किंग नोट बन रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 68, जो CBSE के अंदर आ भी रहा है 2009 में सेट नंबर 1 में 3 नंबर का आता है। ये वर्किंग नोट कैसे बनता है? वर्किंग नोट में बार बार कह रहा हूँ, जिसको वर्किंग नोट समझ में आ रहा है तो ये लेसन काफ़ी हद तक उसकी रीच में है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेसन नंबर 68 क्या है? रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए। मीना लिमिटेड इशूड, कंपनी का नाम है मीना लिमिटेड। हाउ मैनी शेयर इशूड? 60,000 शेयर। नोटेड। 60,000 शेयर 10 का एक है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो 10 रुपीज़ प्लस 2 तो कितना का होगा? 12 रुपये का होगा। आप जनता से पैसे कैसे लिए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुछ एप्लीकेशन पे लिया, कुछ अलॉटमेंट पे लिया और कुछ फर्स्ट और सेकंड कॉल पे। अमाउंट कैसे लिया? 12 रुपये का जोड़, 3 5 और बैलेंस 4।
3 जब यहाँ ले लिया, 5 यहाँ ले लिया, तो 4 यहाँ ले लिया, क्योंकि जोड़ 12 आना चाहिए। अलॉटमेंट 5 था तो इसके साथ था 3 जमा 2, 2 प्रीमियम के 3 अलॉटमेंट के, क्योंकि इसका जोड़ तो 10 ही आना चाहिए ना। 3 3 6 और 4 10, क्योंकि कंपनी का शेयर 10 रुपये का ही था। चलो जी 12 रुपये में जा रहा है। कंपनी को एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए? 1,02,000। अब कंपनी की मजबूरी है कि केवल 60,000 ही शेयर दे, तो किसको दें किसको ना दें। कंपनी ने इसके लिए क्या अपनाया? प्रोरेटा अपनाया। क्या वर्ड है? प्रोरेटा। वर्ड क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रोरेटा। इस प्रोरेटा में क्या होता है? 3 वर्ड आते हैं बार बार, आपको बहुत ही सुन लिए होंगे, हंसना, रोना, मुस्कुराना। कंपनी क्या करती है? 3 स्थिति अपनाती है। कुछ को तो पूरे शेयर दे देती है तो वो तो हंसते रहते हैं, कुछ को बिल्कुल ही नहीं देती, वो रोते रहते हैं, और कुछ को कुछ शेयर देती है, वो मुस्कुराते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशन अप्लाइड इन केस ऑफ द प्रोरेटा। अब इस कंपनी ने प्रोरेटा क्या अपनाया, देखिए उसकी समरी आपके सामने सॉरी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इसमें 2 कैंडिडेट थे। एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड। आप यहाँ लिखो अप्लाइड वर्ड 1,02,000, यहाँ लिखो अलॉटेड 60,000। कंपनी ने क्या बनाया? पहली कैटेगरी में क्या किया? 60 वालों को 30 दिया, ध्यान देना, 60 को 30। दूसरी में 40 वालों को 30 दिया, और तीसरी कैटेगरी में कहा 2,000 वालों को NIL, क्योंकि इसका जोड़ 60 यहीं होगा, इसका जोड़ 1,02,000 होना चाहिए। तो देखो ये जो नील है ये है सॉरी, हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सके, नहीं दिए तो इनका पैसा वापस कर दो ना। आपने कितना रुपया लिया था एप्लीकेशन पे? 3 रुपया लिया था, तो 2,000 गुना 3 6,000 रुपया BANK, इसका पैसा वापस। 60 वालों को 30 दिया, 40 वालों को 30 दिया। तो नोट करो, एक बंदा फर्स्ट में फंस रहा था जिसने पैसे ना दिए, और एक सेकंड में सॉरी सेकंड और फर्स्ट में हमने क्या बनाना है? फर्स्ट कैटेगरी में क्या था? निखिल था, और निखिल था जो उसने अप्लाइड कर रखे थे कितने शेयर? 1,000 शेयर। और विशु था जो उसको अलॉटेड कर रखे थे, विशु ये अप्लाइड है, ध्यान रखना, और विशु है उसने अलॉट कर रखे थे। हाउ मैनी शेयर इज विशु? इज 600 शेयर। ये ए कैटेगरी में फंस रहा था, ये बी में। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, एप्लीकेशन के बाद जो कैंडिडेट अलॉटमेंट नहीं देगा उसमें यूनिटरी सिस्टम लगेगा। अब मैं एक बार तो निखिल से बात करूँगा, फिर मैं विशु से बात करता हूँ। तो पहले निखिल से बात करते हैं। देखो निखिल कहाँ बैठा है? निखिल अप्लाइड पे बैठा है, और इस कैटेगरी में है, और अप्लाइड ये है। इफ ये आगे ये पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि अप्लाइड है यहाँ पे। देखो इफ 60,000 अप्लाइड है तो दिए कितने? 30,000। एक है तो 3/6, और 1,000 है तो गुना 1,000, 3 दूनी 6, हमने उसको 500 शेयर दिए। अब निखिल को 500 दिए तो 1,000 की तो एप्लीकेशन दी थी हमने, 500 दिए तो उसके 500 फालतू है, और एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया, तो उसका रुपया आ रहा है 1,500 हमारे पास। जब ये एक्चुअल में रुपया कितना देना था अलॉटमेंट में? उस कैंडिडेट को अलॉटमेंट पर रुपया देना था 5। पेपर 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, तो 5 गुना 5 2,500 रुपये देना था, 1,500 आए पड़े उसके। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया आपने, 1,000 रुपीज़। तो ये तो निखिल से बात हुई भाई, निखिल की समझ में आ गई कहानी आपको? ये निखिल था। निखिल ने कितने नहीं दिए? 1,000 रुपये नहीं दिए। अब विशु से बात करते हैं। विशु है इस कैटेगरी में सेकंड में, और वो यहाँ बैठा है अलॉट पे। तो अलॉट बैठा है तो ये आगे हो जाएगा। 30,000 अलॉट है तो एप्लीकेशन कितनी है? 40 की। एक है तो 4/3 की, और विशु को कितने शेयर अलॉट किए थे? 600, तो गुना 600, 3 दूनी 6, 800 शेयर। 600 उसको दिए थे तो एप्लीकेशन मनी इसकी कितनी फालतू है?
200 की है, गुणा 3 के हिसाब से इसका कितना रुपये आ रहा है आपका 600 रुपये। एक्शन विशु ने रुपये कितने देने था अलॉटमेंट, 600 गुणा 5 के हिसाब से 3000 देने थे, 600 उसके आए पड़े हैं, तो कितने नहीं दिए विशु ने, 2400 रुपये। निखिल का पता लग गया, विशु का पता लग गया, तो फिर आंसर का भी पता लगेगा। चलो जी देखें, अब अलॉटमेंट पे रुपया कितना मिलना चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ। चलो, हाउ मैनी अमाउंट अलॉटमेंट पे रुपया 60,000 शेयर थे, 5 रुपये का एक था प्रीमियम सहित, तो रुपये आने चाहिए 3 लाख। लेस 60 वालों को आपने 30 दिया था, ध्यान देना, 30 रह गए तो 30 गुणा 3 आप अलॉटमेंट पर रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसके 90,000 ये घट जाएगा। लेस दूसरी कैटेगरी 40 वालों को 30 दिया था, 10 दिया 30,000 रुपये आप उसका ये यूज़ कर सकते हैं। और लेस जो निखिल ने नहीं दिए 1000 रुपये, लेस विशु ने नहीं दिए 2400 रुपये, इन चारों का जोड़ करके इस 3 लाख में से लेस कर देना, जो आ जाए वो अमाउंट यहाँ लिख देना और इस पर सटार लगा देना। 90, 30, 1, 20, 1, 21, 1, 23, 400 घटा दिए 3 लाख में, तो हमारे पास रुपये आए 1,76,600, 176,600। दिस इज़ द रिसीव्ड ऑन द अलॉटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारे लिए वर्किंग नोट का मेन पार्ट एंड पार्सल था। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ईजली। अब आपने कहाँ तक करने हैं देखिए प्लीज़, आपका होमवर्क हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन नंबर अब 1 to 69 in the practice notebook and exercise regarding a practical questions 1 to 69 also in the fair notebook. Any problem regarding of illustration and exercise, please contact my WhatsApp number, please 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.